हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पता है क्यों? मायका तो मायका होता है ना, मेरे मम्मी के घर और मेरे मायके वाले गया जा रहे हैं। गया जो ये पितृपक्ष महीने में जाया जाता है। सो गाइज, हम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं ससुराल में गांव में हैं हम, ससुराल गांव में नहीं हैं, हम बाहर हैं हस्बैंड के साथ। तो अब यहाँ से हमारा जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और मेरे मम्मी के घर से ना जब भी फ़ोन आता है, वीडियो कॉल आता है, मेरे मायके वाले बार बार यही पूछ रहे हैं। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, फैमिली बड़ी है तो इसलिए जिस जिसका फ़ोन आता है सब बारी बारी से बहनें भी पूछ रही हैं, चाचा की लड़कियां, दीदी आप कब आ रही हो? तो हम जा नहीं पा रहे हैं, तो ये है ना दुख की बात। और हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं जब उन लोगों का फ़ोन आता है। लोग पूछती हैं दीदी आप कब आ रही हो, भाभी पूछती हैं दीदी आप कब आ रही हो, यार मम्मी भी पूछती हैं कब आ रही हो। और कल ही चाची का फ़ोन आया था, वो भी पूछ रही थी बेटा कब आ रही हो। और घर में कुछ प्रोग्राम हो और बेटियां ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता। और ऐसा कुछ है नहीं कि कोई जाने नहीं दे रहा है, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना कि वो हमें खुद ही समझ होता है और हम नहीं जा पाते। बट क्या करें, आंसू रुक भी नहीं रहे हैं हमारे, क्योंकि मायका तो मायका ही होता है ना यार। जितना लगाव हमारे मायके से होता है ना हम बेटियों को, उतना कहीं और से नहीं होता। तो जब फ़ोन आता है तो उस टाइम तो हम और ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मायके में जो लोग भी बाहर रहते थे, भाई भाभी, चाचा और बहनें, जितने मतलब जितने भी फैमिली हमारे मायके वाले जितने भी लोग बाहर रहते थे, सबके सब आ गए घर। तो इसलिए लोग ज़्यादा ही ज़्यादा ही हमें याद कर रहे हैं, दीदी आप नहीं आ रही हो। भाभी का फ़ोन आया था, दीदी आप नहीं आ रही हो, तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इंजॉय भी नहीं होगा। आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, हंसते हंसाते रहते हो सबको। ये चीज़ सुन के थोड़ी खुशी और होती है, खुशी के भी आंसू निकल आते हैं कि लोग इतना प्यार करते हैं और इस चीज़ के लिए हमें याद कर रहे हैं कि दीदी आप रहती हो तो हंसती हंसाती हो सबको। पर क्या ही बताएं हम। अभी जस्ट भाई का फ़ोन आया था और वो ये पूछ लिया अचानक से, दीदी आप कब आ रही हो? मम्मी बोली दीदी नहीं आएंगी। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, दीदी नहीं आएंगी, पूजा में नहीं आएंगी, फिर कब आएंगी दीदी? आना ही है। चाची ने गुस्से में बोल दिया ठीक है मत आओ, रहने दो, जब भी कुछ होता है तो तुम्हारा कन्फर्म ही नहीं होता। क्या ही बोले यार, मैके वाले इतना ज़्यादा लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और क्या ही चाहिए हम बेटियों को, मैके से प्यार तो मिल ही रहा है ना यार। सच में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं। आप लोग बताओ मैं क्या करूं। और अभी कल से हम फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी गया जाते समय साथ पूजा वगैरह होता है पहले से, जो कि वो कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। सारी तैयारी हो गई और हम भी यहाँ सारी तैयारी कर लिए थे। हमें अपने मम्मी के घर जाना है, नहीं जा पा रहे। बताओ, हमारा दुर्भाग्य है गाइस, हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो भी पूजा में। सोचो। बाकी ये खुशी के आंसू हैं कि मायके वाले इतना पूछ रहे हैं, मुझे इतना बुला रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उन लोगों से बोला मुझे आना ही नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। क्या ही कहें बताओ आप लोग। इतना बोलने के बाद भी बेचारे बारी बारी से फ़ोन किए जा रहे हैं कि दीदी आप आओ, दीदी आप आओ। ये पॉसिबल नहीं है कि दीदी आप नहीं आओगे। मैं क्या करूँ यार। बेटियां ना जब शादी हो के ससुराल चली जाती है ना, बच्चे हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम निकल जाता है ना, तो ये जिम्मेदारी नाम की जो चीज़ होती है ना, ये मतलब एक अजीब तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझता है और कहीं आने जाने का डिसीजन खुद ही करना पड़ता है।
मुझे भी पता है मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मुझे कुछ है ऐसा जो मैं नहीं जा पा रही, और टाइम हस्बैंड को नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं मेरे हस्बैंड मुझे नहीं ले जा रहे यार, ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। बट हस्बैंड की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं बेचारे, वो कभी मना नहीं करते। पर हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही है जो नहीं जा पा रहे। हमारे बच्चे की स्कूल की छुट्टियां नहीं लग पा रही हैं, बच्चे के स्कूल की सिर्फ 3 दिन की छुट्टी लगती है, जो कि वो भी अभी नहीं मिलेगा। क्या ही बताए यार, बेटियों का सिर्फ 2 ही होता है, एक ससुराल और एक मायका। तीसरा तो इंसान रिश्ता बनाता है, दीदी का, बुआ का, अदरवाइज कोई भी रिश्ता होता है लोग बनाते हैं, तो वो रिश्ता अलग से बना होता है, बनावटी रिश्ते होते हैं वो सब। बट जो हम औरतों का रियल है ना, वो एक ससुराल और एक मायका, सिर्फ 2 ही होता है, ससुराल और मायका। और जब इंसान का ससुराल और मायके से लगाव ख़त्म हो जाओ तो जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। अदरवाइज़ आप कहीं भी जाओ, ननद के घर जाओ, बुआ के घर जाओ, मौसी के घर जाओ, कहीं दीदी के घर जाओ, कहीं भी जाओ, वो रिश्ता एक अलग ही रूप देता है। पर जो अपना ससुराल मायका होता है ना, वो रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। बेटियों का ससुराल भी और मायका भी, ससुराल अपनी जगह पे है, मायका अपनी जगह पे है। पर बेटियों का होना, मायके में कुछ भी फंक्शन हो, बेटियां हो तो रौनक बढ़ जाती है यार, सच में रौनक बढ़ ही जाती है। और ससुराल में कुछ भी फंक्शन हो, बहू ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता, बहुएं होती हैं वहाँ का रौनक बढ़ जाता है। तो हम बेटियों के लिए ससुराल और मायका दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि ये तो मैं ही बता रही हूँ, पर मैं ही खुद नहीं जा पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कुछ तो सजेशन दो, मैं क्या करूँ। हमारे घर में गया जा रहे हैं हमारे मायके वाले, और बुलावा आया है काफ़ी टाइम, बुलावा 2-3 महीने पहले से ही आया हमको। तो उस टाइम तो हस्बैंड ने हाँ कर ही दिया था, हाँ जी जाएंगे। बट पंगा फट गया, नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, दिल पे पत्थर रखे हैं हम अपने, ये समझ लेना आप लोग, दिल पे पत्थर रख के हम ये बात बता रहे हैं, अपने मम्मी के घर नहीं जा पा रहे हैं, वो भी मजबूरी हमारी ही है। जब तक फ़ोन कॉल नहीं आता ना मायके से, मम्मी के घर से, भाई चाची चाचा कोई जब तक नहीं करता तब तक तसल्ली होती है, तब तक हमारा माइंड फ्रेश होता है। जैसे ही फ़ोन कॉल आ गया ना, वो भी वीडियो कॉल, यार तब तो गंगा जमुना बह जाती है हमारी आंखों से। उस टाइम क्या ही बात करें इन लोगों से, और क्या ही बोले इन लोगों से कि हम नहीं आ रहे हैं, बार बार एक ही बात बताएं, हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं। और ये बोल बोल के हमें बहुत ही रोना आता है, और बहुत ही ज़्यादा रोए। पता आप लोगों को 2-3 दिन से रो के ना हमारा सर भारी हो गया, सर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। बताओ आप लोग क्या ही करें यार। अगर जस्ट हमारे घर में, अगर हम ही अपने ससुराल में कुछ भी पूजा वगैरह रखते हैं या कुछ भी फंक्शन पार्टी होती है, और हमारे घर में लड़कियां नहीं आएंगी, जैसे कि हमारी ननद, और बेटियां तो अभी हैं नहीं जिसकी शादी हुई हो, पर हमारी ननद लोग नहीं आएंगी घर में, बुआ सास लोग नहीं आएंगी, तो फिर वो घर घर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। दुल्हन तो होती हैं, हम बहुएं होंगे वहाँ पे, पर जो चीज़ लड़कियां होती हैं ना मायके में, कुछ भी प्रोग्राम में, तो फिर शादी विवाह या पूजा कथा किसी भी चीज़ में, वो रौनक ही अलग होता है। इधर से उधर, इधर से उधर भागती फिरती रहती हैं, तो घर आंगन भरा भरा सा होता है। तो लड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है, और यही बात मेरे मायके से आ रही है बार बार कि आप लोग नहीं हो तो घर अच्छा नहीं लगेगा। बारी बारी से बस एक ही बात लोग बोले जा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम और क्या आ रही है ना, आप लोगों को बता दें क्लियर, यही प्रॉब्लम हमें रोक भी रहा है, क्योंकि अभी जस्ट 15-20 दिन के बाद, गया जाने के बाद हवन करते हैं और भात करते हैं जो, तो भंडारा, तो वो चीज़ 15-20 दिन बाद ही होनी है। तो फिर हम बाहर हैं, यहाँ से हम जाएं और फिर 15 दिन बाद फिर हम वापस आएँ, 15 दिन बाद फिर जाना नहीं हो पाएगा हमारा। तो यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि हम 2 बार कैसे जाएंगे आएंगे। और रुकने को तो हम अपने ससुराल में तो रुकेंगे, महीने रुक जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये हो रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है यहाँ पे,
और इन लोगों को खाना बनाने आता नहीं। अभी बच्चा छोटा ही है हमारा, हस्बैंड को बनाने खाना आता नहीं, दोनों लोगों को। बस ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी, यही 2 प्रॉब्लम है। ये लोग बना खा नहीं पाएंगे और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि 15 दिन बाद ही फिर भंडारा करेंगे मायके वाले, यानी गया आने के बाद जो भात करते हैं, हवन पूजा। फिर ये ही पंगा हुआ है हमारे साथ। और तो सब जो भी है सब बढ़िया है, सब मस्त है बिल्कुल। क्या करें, आप लोग सजेस्ट करो कुछ तो बताओ यार। टाइम नहीं है हमारे पास, अभी समझ लो 2 दिन का टाइम है मेरे पास। क्या करें बताओ। अरे हम वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, मेरी मम्मी और रोई जाती हैं वीडियो देख देख के। तो माँ होती है ना यार, माँ तो रोएंगे, हम ही माँ हैं। मेरे मेरे बच्चे रो देते हैं यार, कलेजा फट ही जाता है, कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ। अगर बच्चे रो देते हैं दिमाग में टेंशन सी, अगर बच्चे दूर होके रोते हैं ये टेंशन सी बन जाती है। क्यों इतना रोई, क्यों, बात क्या है। माँ तो माँ होते हैं ना, बच्चों के सामने माँ जाहिर नहीं करती कि हम इतना लगाव करते हैं, पर ना वो बातें कई दिन दिमाग में घर कर जाती हैं, कई दिनों के लिए। बेटी हमारी क्यों रोई, बात क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या, ऐसा होता है हमको। किसी ने कुछ कहा क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, किसी ने डांटा होगा, मतलब नाना प्रकार की बातें दिमाग में आती रहती हैं। फिर भी हम बच्चों को यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, फैमिली है तुम्हारी, थोड़ा सा डांट दिए होंगे तो क्या हुआ बेटा, ऐसा नहीं करते, हम है ना तुम्हारे साथ, तो क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी डैडी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, कोई कुछ भी बोले इग्नोर करो। हम ऐसे बच्चों को बता देते हैं, पर हमारे दिमाग में ये बात चलती रहती है, नहीं मेरी बेटी रोई और बगैर किसी बात के, अभी तो बिल्कुल फ्रेश थी, 10 मिनट पहले अच्छे से बात करी है, फिर मेरी बच्ची रोई तो क्यों रोई। ठीक है, ऐसा भी हुआ, मेरी बेटी अचानक से हमने फ़ोन कॉल किए, बोली मम्मी हम बोले हाँ, और अब उसके आँख से आंसू टपक ही रहे थे और हमारे आंसू तो निकलना स्टार्ट हो गया बेटी का चेहरा देखते हुए, पर वो रोए जा रही है तो हम पूछ रहे हैं हुआ क्या तुमको, हुआ क्या तुमको। फिर बाद में बोल रही है, इतनी में तो समझ लो ना कि बर्दाश्त के बाहर ही हो रहा था। बोली कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता है, मुझे पता है हर बच्चे माँ के लिए परेशान होते हैं। मेरी माँ अभी तक मेरे लिए परेशान होती है। मुझे सर्दी जुकाम भी लग जाते हैं ना, मैं नहीं बताती, फिर भी मेरी मम्मी का फ़ोन पहले आ जाता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या। मैं झूठ भी बोल देती हूँ, नहीं मैं तो ठीक हूँ, बोलते नहीं तो झूठ बोल रही है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है, तेरा ही चेहरा दिख रहा है मुझे। तो माँ होती है ना, माँ को पता चल जाता है बच्चा है किस हाल में। ये चीज़ हर माँ को पता चल जाता है। सो गाइस, आप लोग अपना राय दीजिएगा, हमें क्या ही करना चाहिए, गया में जाना चाहिए या नहीं। मेरी प्रॉब्लम जो थी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, सर दुखने लगा हमारा 3 दिन से ना, बारी बारी से आंस निकल रहे हैं, आंस से। वो भी जब मायके से फ़ोन आता है। और बेटियों का दर्द ना एक माँ ही समझती है और माँ का दर्द बेटी समझती है, तीसरा कोई नहीं समझता। या तो बड़ी बहन होती है ना, वो अपने भाई बहन का दर्द समझती है, माँ के जगह पे बड़ी बहन होती है, वो समझती है। जस्ट अभी हमने गीत का रिक्वेस्ट आया था द्रौपदी चीरहरण का। सो गाइस अभी हम वही गीत गा के उठे हैं और यूट्यूब पे डालने के लिए, और उसमें भी वियोग भरा होता ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा
सूट टपके हैं हमारे और सर बहुत ही भारी हो गया है हमारा। सो गाइस वीडियो को करते हैं एंड, और आप लोगों के कमेंट का करते हैं इंतज़ार, फटाफट से कमेंट करना। ओके बाय।